आपतन का कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इस चित्र जो दिख रहा है इसमें बनाए हैं, तो इसमें देखो आपतित किरण ये है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण। एंगल आई और एंगल आर, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से। इसलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा बराबर होता है, इसका पहला नियम। अब यही चीज को हमको देखना है कि जो लिखा हुआ है वो क्या प्रैक्टिकल तौर पर सही है या नहीं, ठीक है। ये कौन सा है कि परावर्तन का नियम का सिद्ध करने के लिए इसका इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बोले थे कि साइन आई एंगल आई और एंगल आर को इसको हमेशा बराबर होता है। हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं इंस्ट्रूमेंट में कि 45 डिग्री पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो क्या मेरा आपतित किरण जो परावर्तित किरण बराबर 45 डिग्री पर डालेंगे तो पूरी 45 डिग्री पर ही मुड़ना चाहिए, 60 डिग्री पर डालेंगे तो 60 डिग्री पर ही मुड़ना चाहिए। तो वही चीज हम हुआ आपको हम इस इंस्ट्रूमेंट में दिखाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो लगा हुआ है एक अवतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें प्रकाश डालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जांपल हम दिए 45 डिग्री का, अब 45 डिग्री का हम इसमें मार रहे हैं, ठीक है। देखो इस एंगल, इसमें एंगल 40 डिग्री है, 50 में 60 डिग्री है, तो 40 और 50 के बीच में 50 डिग्री रहता है, ठीक है। तो इसमें जब हम देखो इसमें रेड लाइट मार रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री पर। अब देखो इससे परावर्तित होकर क्या इधर दिख रहा है दोनों को, 45 डिग्री पर माने 45 डिग्री परावर्तित हो रहा है, थोड़ा रोशनी अधिक होने के कारण कम दिख रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री पर अगर हम मारे तो देखो 45 डिग्री यहाँ मेरा परावर्तित हो रहा है, ठीक है। और अगर इसी को हम 60 डिग्री पर मारेंगे तो ई विजुअल से मेरा 60 डिग्री पर देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो कौन सी देखो 60 डिग्री पर दिख रहा है, यहाँ 60 पर मारे तो 60 पर दिखेगा, 45 पर मारेंगे तो 45 के ऊपर दिखेगा, बराबर दिख रहा है। तो यही इसका नियम है परावर्तन का नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों हमेशा बराबर होता है। पहला नियम बता दिए कि आपतित कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु, जैसे समतल दर्पण हो गया, आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कोई किरण को आपतित करवाएं, कोई किरण को प्रकाश को डालें, तो ये भी जो एक ही तल पर है, ठीक है, समतल दर्पण, और ये परावर्तित होता है वो भी एक ही है। और इसका अभिलंब जो अभिलंब देखो इसको 0 से गया है तो वो अभिलंब तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हमेशा रहता है, ठीक है। इसमें दिख भी रहा है वो चीज, ठीक है। जैसे इसमें प्रकाश डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो आपतित किरण ये भी यही तल पर जा रहा है, और जब ये परावर्तन हो रहा है तो भी यही तल पर जा रहा है। और इसका जो अभिलंब है वो ऑलरेडी इसी तल पर यानी एक ही तल पर तीनों दिख रहा है। चित्र कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। अब हमको देखना है इस इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा हुआ है क्या वही चीज हमारे प्रैक्टिकल में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसमें देखो इसमें कौन सा चित्र कैसा बन रहा है? सीधा काल्पनिक बन रहा है उत्तल दर्पण में, ठीक है। और इसमें देखो अपना चेहरा देखो, इसमें सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारा उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या है कि इसका आंतरिक भाग जो है सो रंगा हुआ है और बाह्य भाग जो है वो उभरा हुआ है, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो क्या उसी तरह दिख रहा है, इसका बाह्य भाग उभरा हुआ दिख रहा है और आंतरिक भाग जो है रंगा हुआ है, ठीक है। यही है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसका दूसरा लेके चलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या परिभाषा था कि इसका आंतरिक भाग धंसा हुआ दिख रहा है और बाहर का भाग पॉलिश किया हुआ या फिर रंगा हुआ, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया कि मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का जो है वो बढ़ाया गया था, इसमें चित्र कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब आप लोग देखो इसमें जो वहां लिखा हुआ क्या सच में वही चीज दिख रहा है। इसमें देखो कि वास्तविक और उल्टा दिख रहा है, ठीक है। वास्तविक चेहरा दिख रहा है नहीं, इसमें देखो दिख रहा है तुमको क्या है, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा जो बुक में लिखा हुआ वो दिख रहा है प्रैक्टिकल के तौर पर, ठीक है। और ठीक है, ये दो चीज का हो। अब उसके बाद परावर्तन का नियम।